के सबसे बड़े राज का खुलासा सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। वेनेजुएला पर ट्रंप के अटैक के बाद जो सवाल सबसे ज्यादा उठाया जा रहा है वो ये है कि अमेरिका ने आखिर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ साथ उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को क्यों हिरासत में लिया। मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ने के पीछे ट्रंप का असली मकसद क्या है। अब इन्हीं सवालों के जवाब के तौर पर एक ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई है जिसने अमेरिका के खतरनाक प्लान का पर्दाफाश कर डाला है। मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ने के पीछे अमेरिका का मकसद क्या है, इसके पीछे के 3 संभावित कारण सामने आए हैं जिसके चलते मादुरो की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। आइए सबसे पहले उसका खुलासा आपके सामने कर लेते हैं। दरअसल टीवी स्टार से सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाली मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस को वेनेजुएला में लेडी मैकबेथ कहा जाता है। विदेश मामलों के विशेषज्ञ ये मानते हैं कि फ्लोरेस की गिरफ्तारी पूरी तरीके से एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। उनके मुताबिक मादुरो पर न्यूयॉर्क में आरोप तय होंगे। उनकी पत्नी को भी इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो वेनेजुएला की संसद की सदस्य है और वो बेहद तेज और समझदार महिलाओं में मानी जाती है। कहा जाता है कि मादुरो के फैसलों के पीछे असली दिमाग इनकी पत्नी का ही होता है। अमेरिका उन्हें वेनेजुएला में छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि मादुरो की गैर मौजूदगी में वो राजनीतिक रूप से समर्थन जुटा सकती थी, साथ ही सत्ता की वापसी की कोशिश कर सकती थी। इसलिए उन पर भी ड्रग तस्करी से जुड़े आरोप लगाए गए और दोनों को एक साथ हिरासत में लेकर अमेरिका ले आया गया। दूसरा कारण, मादुरो की वापसी के रास्ते बंद करने की कोशिश। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्लोरेस को हटाने का मकसद साफ था। अमेरिका नहीं चाहता कि मादुरो के बाहर होने के बाद उनकी पत्नी किसी वैकल्पिक नेता के तौर पर उभरे और जनता या सेना को अपने पक्ष में खड़ा कर ले। वही यही वजह है कि इस ऑपरेशन में सिर्फ राष्ट्रपति को ही नहीं बल्कि उनके सबसे मजबूत राजनीतिक सहारे को भी साथ में निशाना बनाया गया। तीसरा संभावित कारण जो सामने आ रहा है उसके मुताबिक ड्रग तस्करी और नार्को आतंकवाद के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मादुरो की तरह उनकी पत्नी पर भी ड्रग तस्करी से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अमेरिकी एजेंसियों का यह दावा है कि दोनों ने मिलकर एक संगठित आपराधिक नेटवर्क की तरह काम किया है, जिसके चलते मादुरो की पत्नी की भी गिरफ्तारी हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्लोरेस की गिरफ्तारी इस बात का बड़ा संकेत है कि अमेरिका चाविस्मो की पूरी राजनीतिक मशीनरी को जड़ से खत्म करना चाहता है। चाविस्मो वेनेजुएला की वो राजनीतिक विचारधारा और सत्ता व्यवस्था है जो पूर्व राष्ट्रपति चावेज के नाम और उनकी नीतियों से जुड़ी हुई है। फिलहाल बता दें कि मादुरो दंपति को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्थित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि मादुरो की सरकार एक तरह से आपराधिक संगठन की तरह काम कर रही थी जिसने पूरे पश्चिम गोलार्ध को अस्थिर किया है। वहीं अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि वो वेनेजुएला को कुछ समय के लिए सीधे तौर पर चलाने की योजना बना रहा है। इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रवासन संकट और देश के विशाल तेल भंडारों की सुरक्षा जैसे तर्क सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के इस ऑपरेशन के बाद वैश्विक स्तर पर विवाद तेज हो गया है। रूस और चीन ने अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा भी की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। देखना यह होगा कि मादुरो को लेकर अमेरिका से क्या नए फैसले सामने आते हैं और किस तरीके से अब ये जो मामला, ये घटना सामने आई है उसके बाद वैश्विक स्तर पर किस तरीके से हालात बदलते हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज के साथ।